एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के एमसीक्यूज़। इसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ सीखने वाले हैं। हु वॉज अल अदरसी? तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इनका नाम आ गया है अल अदरसी का। तो अल अदरसी कौन थे? देखिए, तो चैप्टर है, इसमें हम लोगों को मैप्स के बारे में पता लगता है और मैप बनाने का जो काम करते हैं उनको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। तो अल अदरसी ने मैप बनाया था, तो वो एक कार्टोग्राफर थे। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज अल अदरसी? ही वॉज अ कार्टोग्राफर, मैप मेकर। हु वॉज अ कार्टोग्राफर? जस्ट अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया है। कार्टोग्राफर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मैप्स को बनाने का काम करते हैं। तो अल अदरसी वॉज अ कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक मैप्स। तो मैप्स बनाने का काम कार्टोग्राफर करते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वट डू यू मीन बाय आर्काइव्स? आर्काइव्स से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए, आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है। कौन सी चीज़ों को? दस्तावेज़ों को। कोई से भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो फाइल्स हों, है ना, जिसको सेव करके हमें रखना है, किसी चीज़ को सेफ रखना है ताकि वो फ्यूचर में हम लोग उनको पढ़ करके समझ सकें, तो वो आर्काइव्स होते हैं। तो प्लेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको ऑप्शन में मिले कि आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु यूज्ड टू कलेक्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन द पास्ट? तो पास्ट में यानी कि पुराने ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट, पहले तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो चीज़ लिखी जाए। पुराने ज़माने में, पहले टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ पर रखी जाती थी? तो देखिए, मोनेस्टरीज़ में, जो जैन और बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज़ होती थी जहाँ पर मंक्स रहा करते थे, वहाँ पर भी रखी जाती थी। टेम्पल्स में भी रखी जाती थी और रूलर्स, राजा महाराजे भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखा करते थे। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, वट वर द न्यू क्रॉप्स एंड बेवरेजेस दैट अराइव्ड मिडिवल पीरियड? तो क्रॉप्स होती हैं फसलें, तो फसलों को हम क्रॉप्स कहते हैं। और बेवरेजेस, बेवरेजेस होती हैं पीने की चीज़ें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शराब, ये सारे के सारे बेवरेजेस होते हैं। तो न्यू क्रॉप्स और बेवरेजेस जो कि मिडिवल पीरियड में, देखिए हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो मिडिवल जो बीच वाला टाइम होता है, मतलब हमारी लगभग 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी से 10वीं से 16वीं शताब्दी तक में, मतलब काफ़ी जो बीच वाला टाइम है उसको हम लोग मिडिवल पीरियड कहते हैं। उसमें कौन सी बेवरेजेस आए थे इंडिया में? तो कौन सी बेवरेजेस आए थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कॉफ़ी, बी कॉफ़ी। कॉर्न, तो देखो मक्का होता है, मक्का तो कोई बेवरेज है नहीं, है ना। मक्का क्या होता है? मक्का तो मक्के की फसल होती है। बेवरेजेस हमें पूछा गया है, तो हमारा कॉफ़ी हो जाएगा। अच्छा, क्रॉप्स एंड बेवरेजेस दोनों, तो कॉर्न भी आया था और कॉफ़ी भी आई थी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कॉर्न भी आया, कॉफ़ी भी आई, तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नई फसलें और बेवरेज आए थे? कॉर्न, कॉफ़ी। क्वेश्चन 6 है, विच वर द न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल प्रोमिनेंट इन द मेडिवल एज? तो मेडिवल एज के टाइम पर कौन से ग्रुप ऑफ पीपल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे? तो राजपूत्स भी थे, सिख भी थे और कायस्थ भी थे। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभर करके आए थे। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। वाई वर ओनली ब्राह्मण्स डोमिनेटेड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? तो मेडिवल पीरियड के टाइम पर ब्राह्मण्स की डोमिनेशन जो है वो बढ़ गई थी, ऐसा क्या था? तो मेडिवल पीरियड के टाइम पर देयर वर ओनली क्लास टू बी प्रोफिशिएंट इन द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ संस्कृत आती थी, ब्राह्मणों को, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी उस समय पर। बाय हुम ब्राह्मण एंड आर्टिस्ट गॉट प्रोटेक्शन इन द मेडिवल पीरियड? तो रूलर्स, जो उनके रूलर्स हुआ करते थे, पेट्रॉन्स हुआ करते थे, है ना, उनसे। तो पेट्रॉन्स का, रूलर तो शासक होता है, पेट्रॉन्स होते हैं कि मतलब जैसे कि उनके कोर्ट में गए, या फिर पेट्रॉन एक अमीर आदमी हो सकता है जो कि पे कर सकता है। तो पेट्रॉन्स। इन विच पीरियड द ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया? तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, उन्होंने मतलब धर्म के आधार पर हमारे देश के इतिहास को बांट दिया था अंग्रेज़ों ने, जो कि बिल्कुल गलत था। तो उस तरीके से अंग्रेज़ों ने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? तो
पुराने ज़माने में फॉरेनर यानी कि विदेशी किसको समझा जाता था? देखो, कोई भी व्यक्ति जो उस सोसाइटी का पार्ट ना हो, मतलब जो आपकी सोसाइटी है उसका अगर कोई व्यक्ति पार्ट नहीं है तो वो परदेसी हो गया, मतलब दूसरे देश का हो गया। तो एनी स्ट्रेंजर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो हो जाता था फॉरेनर। तो फॉरेनर कौन हो जाता था? बाहर का कोई भी व्यक्ति। तो हमने 10 MCQs देखे फर्स्ट चैप्टर के। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं। चैप्टर 2 है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसके MCQs हम देखते हैं। हु वॉज दंती दुर्ग? तो दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग कौन था? क्या वो राष्ट्रकूटा चीफ था? हाँ, आप भी मतलब साथ में इन्वॉल्व होइए, ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग वॉज अ राष्ट्रकूट चीफ। तो राष्ट्रकूटास का चीफ था दंती दुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ? लिटरली का मतलब होता है, अगर शब्दों पर जाएं तो हिरण्यगर्भ का क्या मतलब निकलता है? तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वूम्ब, सोने की कोख। मतलब कोख होती है वूम्ब, औरत मतलब विमेन की वूम्ब होती है जिसमें से बच्चे पैदा होते हैं। तो गोल्डन वूम्ब का मतलब है हिरण्यगर्भ। क्वेश्चन 3 है व्हाट वर द मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चहामानास? चहामानास के कंट्रोल में कौन सी मेजर सिटीज़ हुआ करती थी? तो देखिए इसका आंसर है अजमेर भी थी, दिल्ली भी थी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका आंसर है। Who had written the long poem containing the history of kings who ruled over Kashmir? तो कश्मीर के किंग्स के बारे में जो पोएम लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा के से आप लोग याद सकते हैं कश्मीर और कल्हाना, ठीक है, कश्मीर कल्हाना। कश्मीर से के जो है किंग्स से रिलेटेड जो पोएम लिखी थी वो कल्हाना ने लिखी थी। Who were the parties involved in the tripartite struggle? This is very important। मतलब एग्जाम में अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है ना तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से क्वेश्चन आना ही आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी 3 पार्टीज थी जो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व्ड थी? तो गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तीनों ही इन्वॉल्व थे। व्हाट वॉज वेत्ती? तो जो वेत्ती होता है वो क्या होता है? तो देखिए वेत्ती ना एक फॉर्म का टैक्स था इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। मतलब जैसे कि अगर कोई सपोज करो सुनार है तो उसको राजा के लिए ज्वेलरी बनानी पड़ेगी फ्री में, उसको टैक्स की फॉर्म में करना पड़ेगा ये काम। कोई अगर बुनकर है तो राजा के लिए उसको कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्म ऑफ अ फोर्स लेबर थी। तो वेत्ती क्या थी? टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। वेत्ती क्या होता है? टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। हु रोट किताब अल हिंद? तो किताब अल हिंद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। किताब अल हिंद किसने लिखी थी? तो किताब अल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी किताब अल हिंद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसने लिखी थी किताब अल हिंद? अल बरूनी। किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। ये मतलब MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु डिस्ट्रॉय टेम्पल ऑफ सोमनाथ? सोमनाथ का मंदिर किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने जो है वो डिस्ट्रॉय किया था टेम्पल सोमनाथ का। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हु वर कॉल्ड नाडू? नाडू किसको बुलाया जाता था? तो नाडू तो जो है स्टेट्स हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ क्या हुआ करते थे? विलेजेस। ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव के इलाके, मतलब इकट्ठे गांव मिलकर के उसको नाडू बोला जाता था। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी को किसने डिफीट किया था? किसने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 के MCQs देखे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।